आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, समस्त गुरुजनों व मेरे प्रिय सहपाठियों को मेरा प्रणाम। आज जैसे कि आप सबको विदित है कि हम सब यहाँ पर हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। संविधान में इसे हमारी मातृभाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन आज तक हमारे हुक्मरानों ने जितने भी कानून बनाए हैं वो सब अंग्रेजी भाषा में बनाए हैं। क्या ये विडंबना नहीं है? भारत की विडंबना क्या है? क्या है हिंदी? कि परिधान चढ़ा था विश्व गुरु का, परिधान चढ़ा था विश्व गुरु का, वो परिधान बचाने में उमड़ी थी ज्वाला शोर क्रांत की माँ की शान बचाने में। पर क्या अर्थ हुआ? क्या अर्थ हुआ अभियानों का, संघर्षों का, बलिदानों का, उस क्रूर तेजस्वी छाया का, खून से लथपथ काया का? था सभ्यता प्रेम जो पुरखों का, था सभ्यता प्रेम जो पुरखों का, वो सन 47 तो लांग गया, मुगलों गोरों से भी जीता था, पर काले अंग्रेजों से हार गया। अंग्रेजी के टूटे फूटे शब्द मधुर अब लगते हैं, साहित्य सभ्य सी भाषा भी अब तीर्थ बन के लगती है। वेदों में तो किस्से हैं, आजकल के लोगों की विचारधारा देखिए। वेदों में तो किस्से हैं, इतिहास उन्हें बस रहने दो। तुलसी काली को मुख रखो, पुस्तकों में सिमटे रहने दो। अरे भारत माँ का मस्तक भी, अरे भारत माँ का मस्तक भी तब पीड़ा से झुक जाता है जब भारत माँ का बच्चा ही हिंदी कहने से कतराता। माथे का चंदन हिंदी है, माथे का चंदन हिंदी है, भारत का बंधन हिंदी है, गोरों का मर्दन हिंदी है, लोटा अभिनंदन हिंदी है। हिंदी राग नहीं, हिंदी राग नहीं, अनुराग नहीं, अलगाव नहीं, टकराव नहीं, लोगों के दुष्ट भाव नहीं, हिंदी ना ही अभिलाषा है। अरे जोड़े रखे जो 29 बेटों को, हिंदी तो भारत माँ की भाषा है। तिरस्कार उस आशा का गर्म लहू बल खाता है जब हिंदी माँ के संग कोई प्रश्न चिन्ह दिखलाता है। मुझे घृणा नहीं अंग्रेजी से, मुझे घृणा नहीं अंग्रेजी से, ना हिंदी का अभिमान है। मैं तो भारत माँ का बेटा हूँ, बस उसकी भाषा का सम्मान है, उसकी भाषा का सम्मान है। बहुत बहुत सभी को सुप्रभात। देखो, एक इंग्लिश मीडियम की बच्ची ने कितनी जबरदस्त प्रस्तुति दी है, आपको भी इससे सीखना चाहिए। एक जोरदार तालियां एक बार दोबारा लगाओ इसके लिए। हाँ, देखिए, आज मैं भी मेरे विचार इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में रखूंगा। तो मेरा आपसे सबसे पहले मेरा एक निवेदन रहेगा, आप मेरे को 5 या 7 मिनट गौर से सुने, ठीक है? हिंदी की बात करें, हिंदी भाषा की जननी कौन सी भाषा को माना जाता है, यहीं से हम शुरुआत करेंगे। हिंदी भाषा की जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत को माना जाता है। सही है क्या ये? अरे सही है? हाँ, वैदिक काल की बात करें, संस्कृत भाषा 2 भागों में बटी हुई थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत एक आम बोलचाल की भाषा थी। उसी लौकिक संस्कृत के बाद पाली भाषा आती है, जो बौद्ध धर्म की भाषा थी। पाली के बाद प्राकृत भाषा आती है, जो जैन धर्म की भाषा थी। प्राकृत भाषा के बाद अगर हम बात करें, अपभ्रंश हुआ, उसका टूटा, और अपभ्रंश के बाद शौरसेनी अपभ्रंश आती है, और शौरसेनी अपभ्रंश के बाद हिंदी का नंबर आता है। इतनी भाषाओं के बाद हिंदी आई थी, और हम सीधा सा बोल देते हैं कि संस्कृत भाषा इसकी जानी है, लेकिन उसकी जो कड़ी थी ना, वो संस्कृत से ही जुड़ी हुई थी। उसके बाद हम बात करें, अंग्रेजों का शासन रहा, और अंग्रेजों के शासन में अगर हम बात करें 1914 से लेकर
18 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, मित्र राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र। मित्र राष्ट्र की बात करें, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, पावरफुल जो कंट्री थी वो सारे के सारे मित्र राष्ट्र में थे। उसके बाद हम बात करें जो हंगरी है, बुल्गारिया है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, इटली है, ये सारे के सारे दूसरे राष्ट्र में शामिल थे। पहला विश्व युद्ध भी मित्र राष्ट्र ने जीता और 1939 से लगाकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, यह भी मतलब मित्र राष्ट्र के द्वारा ही जीता गया। और इंग्लैंड भी मित्र राष्ट्र में शामिल था। देखो मैं धीरे धीरे आपको वहां लेके जा रहा हूं जो हिंदी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये उस समय अंग्रेजों का शासन भारत में था। भारतीय लोग तुरंत बार बार अलग अलग अधिवेशनों के माध्यम से अपने संविधान सभा की मांग कर रहे थे कि हम अपना संविधान बनाएंगे। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और ब्रिटेन के अंदर चुनाव होते हैं। क्लीमेट एटली के नेतृत्व में सरकार बनती है, लेबर पार्टी की, मजदूर दल की सरकार बनती है। और उसने क्लीमेट एटली ने अपने कैबिनेट मंत्रियों का एक 3 सदस्यीय आयोग भारत भेजा। उसका अध्यक्ष था पैथिक लॉरेंस, एक अलेक्जेंडर कनिंघम था और एक सर स्टेफर्ड क्रिप्स था। ये आयोग आया भारत के अंदर। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी। भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई जाएगी और उसमें 389 सदस्य शामिल होंगे और भारत का संविधान बनाएगी। सर बात हिंदी की कर रहे हैं, संविधान सभा बनाई जाएगी, क्या किया जाएगा, क्या बोल रहे हो आप? उस संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण करना शुरू कर दिया।